बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीयू। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ जो क्वेश्चन आए थे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 है टॉपिक नंबर 283 से की लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड। अब ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। फर्स्ट तो आता है कि की लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हेड की, और सेकंड आ सकता है ये कि की रिसोर्सेज ड्राइव करें किसी भी सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के की को ड्राइव करने के लिए की रिसोर्सेज क्या होंगे। तो ये 6 हमारे पास आ जाते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ या की रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहले है ऑथेंटिसिटी, कैंडिडनेस, फेयरनेस एंड फेयर प्ले, टीम इन्वायरमेंट, रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट एंड हार्ड वर्क, और लास्ट है सेलिब्रेटिंग सक्सेस। अब सबसे पहले ऑथेंटिसिटी जो है, ऑथेंटिसिटी में ये होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स थिंग है, हर किसी को इसके बारे में आइडिया नहीं होता। अब जो हेड होना चाहिए उसको एक तो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और सेकंड चीज़ के इन कम्युनिकेट कैसे करना है, किस जगह पर क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में उसको आइडिया हो। अगर कोई मिस्टेक्स या फेलियर हो ऑर्गेनाइजेशंस में तो वो उस चीज़ को एडमिट करे, क्रेडिट दे जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत होगी, जहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए। कैंडिडनेस, जिसमें क्या चीज़ आती है, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक। हर एक पर्सन का साथ क्या हो, ऑनेस्ट हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करे कि लोगों ने फीडबैक दिए हैं उन फीडबैक्स को वो लिसन करे, सुने उनके फीडबैक्स को, और हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्या दे, वो रिस्पेक्ट दे, आराम और तहम्मुल से क्या करे, वो उनके फीडबैक को सुने। ये नहीं कि वो रिएक्ट करने लग जाए उस पर फौरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयरनेस एंड फेयर प्ले। अब फेयरनेस एंड फेयर प्ले में क्या चीज़ आती है कि प्रमोट करे वो परफॉर्मेंस और मेरिट को, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है, उनका जो मेरिट है उस चीज़ को वो क्या करे, प्रमोट करे, जो एक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे पर्सनस को क्या उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन दे। वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस चीज़ को वो क्या करे, कोचिंग क्लासेस अरेंज करवाए, अपनी टीम को गाइड करे कि कैसे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है अचीव करने के लिए किसी भी रिज़ल्ट को। नेक्स्ट है टीम इन्वायरमेंट। टीम इन्वायरमेंट में क्या चाहता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें रह के वो वर्क कर सके। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी उनको इशू है, तो उसको वो ईज़िली रिजॉल्व कर सके, एक बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड हार्डवेयर। आइडेंटिफाई सेल्फ प्रमोशन वर्सेस टैलेंट कंबाइंड विद हार्ड वर्क। इनकरेज हार्ड वर्कर्स हु आर टीम प्लेयर्स। अब इसमें क्या करे कि वो आइडेंटिफाई करे टैलेंट और उसके साथ किसके साथ कंबाइन कर दे, हार्ड वर्क के साथ, के जो हार्ड वर्क एम्प्लॉयज़ हैं उनके वो हार्ड वर्क को इनकरेज करे कि नेक्स्ट वो और अच्छे तरीके से काम कर सकें। सेलिब्रेट सक्सेस। कोई भी आपके ने ऑर्गेनाइजेशन ने अब टारगेट अचीव किया, गुड रिज़ल्ट आया है, उसकी जो सेलिब्रेशन होगी, उसकी जो सक्सेस होगी, टारगेट अचीव हुआ, तो उसको वो क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपनी ओवरऑल टीम के साथ सेलिब्रेट करे उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अब सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में क्या आ जाती हैं, प्रोजेक्ट का कोई ना कोई इनिशियलाइजिंग पॉइंट्स हो जाता है, वो उसके 2 मिनट्स आ गए। उस नेक्स्ट है फोर लेयर्स आ गई। सिक्योरिटी हार्डनिंग फर्स्ट लेयर। अब लेयर 1 में सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ आईटी एसिड 6 मिनट्स। अब सिक्योरिटी हार्डनिंग में क्या है, सबसे क्या जितने भी आईटी एसिड्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसीज हैं, उनकी नेटवर्क है, हर एक को प्रॉपरली उनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग हुई हुई हो। सेकंड क्या है, वीएम वर्चुअल वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, के वर्नरेबिलिटीज़ जो है सिस्टम में उसको कैसे मैनेज करना है। थर्ड लेयर आ जाते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एंड द लास्ट वन इज़ गवर्नेंस एंड आईएसओ। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल SAMM, इसकी गवर्नेंस फेज। अब इसकी क्या है, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल जो है, इसकी 2 हमारे पास फेजेज आ जाते हैं। यहाँ पर कौन सी डिस्कस की गई है, गवर्नेंस फेज। अब गवर्नेंस फेज ये वाला ये क्वेश्चन आया था मेरे भी पेपर में, ये क्वेश्चन था, इसके तीनों पॉइंट्स लिख के उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना था।
ये आपने ये पहले भी स्टडी हो चुका है, आपने वीडियो देख लेनी है जिसमें डिटेल में बताया गया स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, एजुकेशन एंड गाइडलाइंस कि आपका जो स्टाफ मेंबर है वो प्रॉपर्ली एजुकेटेड हो, उनकी प्रॉपर उनको गाइड किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है पॉलिसीज़ एंड कंप्लायंसेस, ये आप लोगों ने हैंड आउट से चेक कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, IT सिक्योरिटी फंक्शंस। IT सिक्योरिटी 4 फंक्शन है। सबसे पहले आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क की प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए, आपका सिस्टम जो है उसको प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिस्टम के बाद आ जाती है एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, वो प्रॉपरली सिक्योर हो। और लास्ट में आ जाती है मोबाइल सिक्योरिटी कि आपका जो कुछ मोबाइल जैसे होते हैं जो आपके CCTV कैमरास के साथ आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हर एक चीज़ की आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन करनी है, प्रॉपरली उनको सिक्योर करना है IT एसेट्स को अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है टॉपिक नंबर 145 से, व्हाट इज़ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। क्या सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या है? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की थर्ड लेयर है। इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में। सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। आर्किटेक्चर बनाने के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की, ये भी सेपरेट वो पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टाइप कौन कौन सी हैं। अब इसमें जो लिखे हुए हैं ना एब्रीवेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल FW है, DMZ है, VLAN, ये सारा कुछ ये IT इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस हैं। ये मिड टर्म के टॉपिक्स में से था, वहाँ से अब उन्होंने जस्ट क्या कर लिया कि एब्रीवेशंस ले ली हैं। सबसे पहले है फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट। उसके बाद आया जाता है कि आपने एक DMZ इफेक्टिव DMZ आर्किटेक्चर बिल्ड करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपने नेटवर्क को सेग्रीगेट करना है VLAN से, वर्चुअल लैन से। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है कि सिक्योरिटी टूल्स ऐड करने हैं आपने अपने सिस्टम में। सिक्योरिटी टूल्स यहाँ पर गिवन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके कौन कौन से सिक्योरिटी टूल्स हैं। तो फर्स्ट है SIEM, फायरवॉल, FW, DLP एंड NAC, ये हमारे पास सिक्योरिटी टूल्स आ जाते हैं। और लास्ट में क्या है, डेटाबेस इंक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है टॉपिक नंबर 146 से, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब उसमें क्या आ जाता है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, उसको लेके चले हम। राइट डिवाइसेस कहाँ पे राइट प्लेस पर एडजस्ट कर दें, राइट प्लेस पर होनी चाहिए। इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए सिक्योरिटी डिवाइसेस की। ऑप्टिमम ऑपरेशंस होने चाहिए सिक्योरिटी डिवाइस पे। और लास्ट में क्या है, एग्रीगेट कंट्रोल्स। अब एग्जांपल यहाँ पर आ जाती है कि हमने चेकआउट बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने लेना है कि हमारे पास सबसे पहले कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। अब दो चीज़ें आ जाती हैं, फायरवॉल और IPS। अब ऐसा हमने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि फायरवॉल ज़्यादा बेस्ट है तो हम फायरवॉल को सिलेक्ट करेंगे, IPS को हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है एज फायरवॉल और डाटा सेंटर फायरवॉल। इन दोनों में से देखना हमने कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा सूटेबल है, हम पहले उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, मेलवेयर प्रोटेक्शन अप्लाई कर देनी है अपने नेटवर्क एज के ऊपर। व्हाट इज़ अ पैच, व्हाट आर जनरल स्टेप्स ऑफ फॉर पैच मैनेजमेंट। अब ये जनरल स्टेप जो है पैच मैनेजमेंट के, ये मोस्टली पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले ये देखें पैच है क्या चीज़। अ पैच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स supporting data to fix or improve it. It include fixing security vulnerabilities एंड अदर बग्स। पैच क्या है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए, उसके डाटा को इम्प्रूव करने के लिए और फिक्स करने के लिए। अब फिक्स और इम्प्रूव किस चीज़ को हमने करना है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वर्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं या फिर कोई अदर बग्स आ जाते हैं, पैचेस के थ्रू क्या करते हैं उनको फिक्स कर देते हैं, उनको अपडेट कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। स्टेप्स हैं पैच मैनेजमेंट के। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस्टेब्लिश करना बेसलाइन IT एसेट्स इन्वेंट्री को। सेकंड है गैदर सॉफ्टवेयर पैच एंड वर्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन। Step 3, identify vulnerability relevancy and filter to assign endpoints. फोर्थ है रिव्यू अप्रूव एंड मिटिगेट्स पैच मैनेजमेंट। ये 4 स्टेप आपने एज इट इज़ याद कर लेना, इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अब पैच मैनेजमेंट क्या है, पैच मैनेजमेंट इज़ एन एरिया ऑफ अ सिस्टम मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व एक्वायरिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग मल्टीपल पैचेस टू एन एडमिनिस्ट्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम। अब पैच मैनेजमेंट में क्या होती है कि ये एरिया होता है सिस्टम मैनेजमेंट का। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस में किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर में किए जाते हैं।
पैच मैनेजमेंट टास्क। अब पैच मैनेजमेंट का टास्क क्या है कि ये एक तो फर्स्ट टास्क इसका आ जाता है कि मेंटेन करती है पैच की करंट नॉलेज को, जो अवेलेबल पैच है हमारे पास कंप्यूटर में जो वर्क कर रहा है उसके करंट नॉलेज को मेंटेन करती है। सेकंड नंबर पे क्या करती है कि चेक आउट करती है कि प्रॉपर पैच जो पैच बेस्ट था किसी भी सिस्टम के लिए वही है, उसको कि कौन सा पैच है अब सिस्टम के लिए बेस्ट है उसको फिर क्या करती है सिलेक्ट करती है, मेक श्योर करती है बाद में कि थर्ड नंबर पे कि क्या वो पैच उस सिस्टम पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद क्या करेगी, वो उसको टेस्ट करेगी सिस्टम को इंस्टॉलेशन के बाद। और लास्ट फेज़ में क्या किया, उसको कह डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिख दिया, जितना भी प्रोसीजर था कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड हुई थी उस प्रोसेस में सब चीज़ों को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग। रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग में ये चीज़ आ जाता है कि अगर आपने पैचिंग सॉफ्टवेयर अप्लाई नहीं किया, आपका सिस्टम वीक है, तो ऐसा है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर के लिए मेलवेयर अटैक के डोर्स ओपन कर दिए हैं कि वो आपके सिस्टम को वीक करे, आपके सिस्टम को हैक करे। अब इसमें आता है मेलवेयर अटैक आ जाते हैं, और सेकंड चीज़ आती है डिफेक्ट्स इन क्लाइंट्स, कि क्लाइंट्स की तरफ से भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। कोई भी क्लाइंट आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है, वेब ब्राउज़र ओपन किया उसने, ईमेल ओपन कर लिया उसने, कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो वेबसाइट्स ओपन कर लेता है जहाँ से क्या होता है मेलवेयर मेलिशियस वेबसाइट्स होती हैं, मेलवेयर अटैक्स वहाँ से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में स्टेप्स कौन से होते हैं, असेस रिस्क प्रोफाइल्स, रिसर्च करना सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को, डिज़ाइन करना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, और फोर्थ पॉइंट है इम्प्लीमेंट करना सिक्योरिटी कंट्रोल्स को और उनके सॉल्यूशंस को, और फिर लास्ट में क्या करना, टेस्ट और वैलिडेट करना जो सिक्योरिटी अप्लाई की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, सिक्योरिटी ब्रीच इन 2014। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी आता है, एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है सिक्योरिटी ब्रीच वाला। अब इसमें जो एमसीक्यूज़ आता है फर्स्ट वो ये आ जाता है कि कितने कार्ड प्ले किए गए थे सिक्योरिटी ब्रीच 2014 में, तो कितने कार्ड्स आ गए हैं 56 मिलियन। इसी तरह कितने लोग इफ़ेक्ट हुए थे वो 78.8 मिलियंस आ गए हैं। अब कितने किस काइंड की वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई थी, तो ये क्वेश्चन अगर आया है शॉर्ट में भी या ऑब्जेक्टिव पार्ट में कि कितनी टाइप्स वनरेबिलिटी की एक्सप्लॉइट हुई थी सिक्योरिटी ब्रीच 2014 में, तो वो हुई थी 0 डे फर्स्ट, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी विंडोज़ से, और सेकंड कौन सी थी वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेबल वनरेबिलिटी जो फाइंड किस में हुई थी एंथम नेटवर्क के अंदर। हाउ मच मेल्स यूज, अब कितनी मेल्स यूज़ की गई थी सिक्योरिटी ब्रीच में, 53 मिलियन ईमेल्स एड्रेसेस यूज़ किए गए थे, और 56 मिलियन पेमेंट कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ किए गए थे। अब ये अटैक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2014 में अटैकर्स ने किसी भी एक वेंडर थर्ड पार्टी वेंडर्स की लॉगिन इंफॉर्मेशन स्टोर करके लॉगिन करके सिस्टम में किसने असेस लिया था, उन्होंने होम डेपोट्स वेंडर इन्वायरमेंट्स का, वहाँ वो लॉगिन हुए थे। उसके बाद एंटर होने के बाद उसका असेस गेन करने के बाद 0 डे वनरेबिलिटी उन्होंने किस में एक्सप्लॉइट कर दी विंडोज़ के अंदर, जिसने उन्होंने क्या अलाउ किया था देम टू पाइवट फ्रॉम द वेंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट टू द होम डेपोट कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। जब वो एंटर हो गए थे उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंस्टॉल की एबल हो गए थे कि वो इंस्टॉल कर सके मेमोरी स्क्रैपिंग मेलवेयर ऑन ओवर 7500 सेल्फ चेक POS टर्मिनल्स। एंटर होने के बाद इस एबल थे कि वो स्क्रैपिंग मेलवेयर को इंस्टॉल कर सके मेमोरी में। अब उस मेलवेयर ने क्या किया था, जो उन्होंने स्क्रैपिंग मेलवेयर था वो इस एबल बना दिया था कि उन्होंने ग्रैब किया था 56 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स को, और कैप्चर किया था 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस को। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड थे वो उन्होंने सेल एंड बाउट्स बाय कार्डर्स उस चीज़ में वो यूज़ किए थे, सेल एंड बाइंग में यूज़ कर लिए थे। और जो स्टोलन ईमेल्स एड्रेसेस थे वो उन्होंने कहाँ यूज़ की थी, फिशिंग कंपेन्स के लिए उनको ईमेल्स को यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सिक्योरिटी गवर्नेंस के। सिक्योरिटी गवर्नेंस की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फर्स्ट क्या है कि राइट पर्सन वर्क कर रहा है राइट प्लेस पे, कि क्या गवर्नेंस की जो
जो की पीपल्स हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस में, क्या वो इस काबिल हैं कि वो एक डॉक्यूमेंटेशन बिल्ड कर सकें, उनके पास इस तरह के स्किल और एक्सपीरियंस हैं या नहीं है। और थर्ड पे आ जाता है क्या स्टाफ अवेयर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ या नहीं है, क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस अप्रोच पार्ट ऑफ स्टाफ जीडीएस एंड अप्राइजल्स के, क्या डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस अप्रोच पार्ट है स्टाफ का जीडीएस और अप्राइजल्स का या नहीं। ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सिक्योरिटी गवर्नेंस के बारे में, और इसकी ये जो डिटेल्स आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल्स और 4 पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। अब यहाँ पर अगेन चीज़ रिपीट हो रही है कि वही बार बार सिक्योरिटी हार्डनिंग है क्या करती है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स करती है ऑन आईटी एसेट्स एंड प्रोसेस पे। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, जिसे हम पैचेस के थ्रू फिक्स क्या करते हैं और रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, मोर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी डिज़ाइन एंड सॉल्यूशंस आते हैं इसमें, सबसे ज़्यादा लेंथी फेज़ होता है ये सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। लास्ट वन है गवर्नेंस में सिक्योरिटी गवर्नेंस, जो मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है बॉस सिक्योरिटी, ये वाला ये एक्चुअली है टॉपिक नंबर 46 से, जो आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड नहीं है। अगर तो आपकी मिड टर्म का कुछ सिलेबस इंक्लूड है देन आप ये कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। बाकी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।